तो हाँ, अभी तक हमने एक्स 1/x² - 1 का देख लिया था। अब एक और क्या बचा है? एक सेकेंड, पेन तो चुना ही नहीं। अब ये दिखा हुआ है, एक सेकेंड, टाइप नहीं है वो, ओ एग्जाम्पल नहीं है वो, तो टाइप है। मार्कर जा यार, हाँ। सो ये टाइप है जिसमें क्या था, 1/x² - a², है ना? तो x² - 1 का अपन ने देख लिया था, वो लॉग में आ रहा था, 1/2 log of x - 1 / x+1। जब ये a आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है, डायरेक्टली बता देता हूँ आपको मैं, सॉरी। इसका फाइनल इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज 1/2 log of x - a/x+a, है ना? सो अपन ने इसकी दो मेथड देखी थी। एक तो देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से, और दूसरा देखा था, हमने डिवाइड किया था, आई मीन सेपरेट किया था पार्शियल फ्रैक्शन टाइप से। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो मैं बताऊंगा इसी आपको, पर एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि कुछ प्लस माइनस करके भी आप कैलकुलेटर गैस करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इस तरीके से ही है कि अपन ने क्या किया, ये बाहर का जो 1/2 है आपको दिख रहा है, ये आया ही वैसे है कि मैंने 2a से वो किया था, आई मीन 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड आफ्टर दैट this 2a becomes x plus a and minus x minus a। तो ये x और x कट जाएंगे और a और a 2a आ जाएगा, और फिर इसको सेपरेट करते हैं x² - a² में। तो क्या हो जाएगा, आपका एक फंक्शन बन जाता था x माइनस ए, और माइनस एक बन जाएगा x प्लस। तो इनका लॉग लोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई खास इतना डिफिकल्ट नहीं है ना? आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप तो उस तरीके से याद रखो, ऐसे भी ये 11 का बेसिक चल रहा है। ओके, ठीक है। सो ये एक टाइप हो गया। तो हमने क्या क्या कर लिए, हमने x² + 1 का देख लिया है, x² + a का देख लिया है, x² - 1 का देख लिया है, x² - a² का देख लिया है। अब सेम, अगर यही x² - a² लिखा होता तो क्या करते आप? तो सिंपली इज जस्ट आप माइनस साइन कॉमन ले लो, है ना? तो ये है टाइप। अगर सेम चीज 1/a² - x², मतलब x पे नेगेटिव है, सॉरी, x² पे नेगेटिव है, कुछ मत करो, आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो आपका इंटीग्रेशन 1/x² - a² के फॉर्म में चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इट इज -1/2a लॉग, और अंदर क्या आ जाएगा, x - a/x+c। अब आप ये नेगेटिव अंदर ले जाओगे तो हुआ क्या, जो पार्ट उसमें लिखा है फ्रैक्शन फंक्शन, जो अपना रेशियल फंक्शन है, वो उल्टा हो जाएगा। x+a ऊपर आ जाएगा, x - a नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो, कोई इतना टिपिकल नहीं। अब पर इसमें टिपिकलनेस आएगी कैसे? तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि जो x² + a² या x² - a² लिखा है, इसका नेचर एक क्वाड्रेटिक जैसा है ना? आई मीन डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक है, पर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दी है। अगर यही चीज जनरलाइज फॉर्म में होती, मतलब बिल्कुल जनरल क्वाड्रेटिक दी होती, तो कैसे करते? तो जनरल क्वाड्रेटिक में आपको नहीं लगता कि ये x² लिखा है और उसके बाद कांस्टेंट लिखा है, मतलब कि गिवन जनरल क्वाड्रेटिक को मैं अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, तो वो भी ऐसे ही फॉर्म आ जाएगा, एक x में f(x) का फंक्शन का स्क्वायर प्लस a² और -a², इस टाइप का फंक्शन बन रहा होगा। इस टाइप का फंक्शन रेड्यूस हुआ तो बस फिर सेम फॉर्मूला लगाना है।
तो अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ रही होगी तो आपके दिमाग में पहला थॉट दैट इज टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप वही देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, लिखे अपन स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो वॉट एवर इट इज, क्या है भाई, टाइप 1/, सीधा मैं तो क्वाड्रेटिक ही लिख देता हूँ। ठीक है ना। अभी देखो पता है मैं इतना सब करवा रहा हूँ, मैंने पहले कभी 11th के बेसिक में इतना सब नहीं कर पाया, सीरियसली इतना सब नहीं कर पाया। हार्डली 3 लेक्चर का करवाते हैं ताकि उतने में मैक्सिमम काम हो जाता है। पर मेरा मन मान ही नहीं रहा, मेरा मन बोल रहा है कि नहीं यार, थोड़ा करवा देते हैं, एक्स्ट्रा करवा देते हैं। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि हाँ यार आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कास्ट थोड़ा सा अच्छे से आ जाए पहले से ही, है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, सो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कर लेंगे मैनेज टाइम। ठीक है, सो 1/क्वाड्रेटिक dx ऐसा लिखा है। अब ये क्वाड्रेटिक लेट से मेरी क्या है, p ऑफ x है, और p ऑफ x ऐसा कुछ लिखा है EX² प्लस PX प्लस C। ठीक है, जब भी इस तरीके से लिखा हो आप क्या करोगे, a कॉमन लोगे और अंदर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा x² प्लस bx प्लस C, जिसमें b के नीचे a है और c के नीचे a है। अब इसके बाद में आपका काम है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको बना लिया अपन ने परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में ये चीज कैसी कैसी ब्रेकआउट हो सकती है। सो इट इज लाइक x प्लस पी का होल स्क्वायर, ये a है, a भी होगा बाहर, कहीं लिख लो बाहर आप, ऐसा ऐसा a लिख लो, और फिर अंदर ऐसा लिख, ऐसा ठीक है, और प्लस क्यू स्क्वायर ऐसा। ठीक है, ऐसा सोच लो, बस सोचने में क्या दिक्कत है। फिलहाल बस जस्ट मैं आपको एक वे बताना चाह रहा हूँ, है ना, क्या होने वाला। वैसे ही इधर पे a लिख लो, और अंदर क्या आ रहा होगा, x प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज माइनस एक कांस्टेंट आएगा। दो ही चीज पॉसिबल। लेकिन जो पहली चीज के बारे में अगर आप देख रहे हो, तो पहली चीज देखो, दो स्क्वायर का एडिशन है, दो स्क्वायर का एडिशन जीरो नहीं होगा, दो स्क्वायर का एडिशन जीरो नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक मेरी इमेजिनरी रूट्स दे रही होगी। So it is our first observation, conclusion। ठीक है, सेकंड, अगर ये आ रहा है तो आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या हो रहा है, टेन इनवर्स का रिजल्ट देने वाला। ठीक है, देखो इन दोनों में मैं एक एक रिलेशन सेटअप कर पा रहा हूँ कि अगर आउटपुट में टेन इनवर्स आ रहा है, मतलब डेफिनेटली जो क्वाड्रेटिक नीचे आ रही है जिसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, उसके रूट्स कैसे इमेजिनरी रूट्स है। सो अगर आईटी एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो स्टेटमेंट वाइज है, तो वहाँ पे आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, या ये एनालिसिस यूज कर सकते हो, है ना, कि नीचे वाली क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने पे अगर रिजल्ट टेन इनवर्स के फॉर्म में आता है, तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स के नेचर क्या होंगे, तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा इधर देखो, ये तो मेरा ये तो मेरा जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, और ये जीरो हो सकता है, तो इसका पहला कंक्लूजन तो आ रहा है कि रियल रूट्स है, और रियल रूट्स में भी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं।
इक्वल रूट्स नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल रूट्स होते तो ये क्यू स्क्वायर वाला फॉर्म जीरो होता, और एक्स प्लस सी पी का होल स्क्वायर ये मेरे को अलग रिजल्ट देता। सो सॉरी, अभी तो एक्चुअली तो मैंने रिजल्ट डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ में। रिजल्ट जो अगर लिखा है आउटपुट में वो लॉग का फंक्शन टाइप से लिखा है ना। सो भाई क्वेश्चन के लिए पूरा होना चाहिए ना, आई मीन इक्वल टू के इस तरफ भी लिखा होना चाहिए, इक्वल टू के उस तरफ भी लिखा होना चाहिए। तो इक्वल टू के इस तरफ लिखा हुआ है वन बाय क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक है, और इक्वल टू में उस तरफ लिखा है कि लॉग का कोई फंक्शन आने वाला है, और लॉग का फंक्शन आने वाला है, इसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल थे, गिवन क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल थे, और रियल रूट्स थे, और रियल और डिस्टिंक्ट थे, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट नहीं होते है ना, तो ये क्यू स्क्वायर जीरो होता इक्वल रूट्स के लिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, तो वन बाय एक्स प्लस समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल अल्जेब्रिक मेथड से भी हो जाएगा। आपको इतना मगअप करने की और इतना फॉर्मूला फालतू है ये सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ठीक है, सो वो तो सिंपल एक उसमें चला जाएगा, कैलकुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसीजर है, ये सब अपन को करना है जब नीचे क्वाड्रेटिक आ रही हो, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला काम तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाते आना चाहिए। तो खैर मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर तो आपको बनाते आना चाहिए, पर फिर भी फिर भी एक दो के मैं बना के बता देता हूँ। सो लेट्स से एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, आपको तरीका पता होना चाहिए, एक बार वे पता लग गया तो आप बना सकते हो। तो ये है, मेरे को एक अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसमें तीन टर्म्स दिखती हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के रूप में तो एक्स स्क्वायर है ना, वाइट वाला सुनते हैं, ए स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ पे टू ए बी चाहिए, तो मेरे को मल्टीप्लाई में टू होना चाहिए, टू लेकिन दिया नहीं है, तो टू का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो उसी कारण ये हो गया है 5/2। और फिर x, तो x तो है वो a जैसा एक्ट कर रहा है, मतलब 5/2 को b होना चाहिए था, 5/2 को b होना चाहिए था, तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए है मेरे को, बी स्क्वायर मतलब 5/2 का होल स्क्वायर, ये मेरे को चाहिए है प्लस साइन के साथ, प्लस साइन साथ चाहिए है, तो 5/2 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया है, इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, और फिर कितना था, प्लस 6। सो ये वाली चीज तो मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यह है 25/4, और यह है 6, तो इट इज -25/4 प्लस 6, ये -1/4 आ रहा है, तो इट इज -1/4 x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये मेरी क्वाड्रेटिक इस तरीके से रेड्यूस हो रही है। अब देख पा रहे हो, x प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, तो q का होल स्क्वायर दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। अभी ऐसा नहीं है हमेशा नीचे परफेक्ट स्क्वायर आएगा, भाई 1/3 लिखा होता तो आप क्या करते, 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा, कई बार सिंपली यूज करो कैलकुलेशन। ठीक है ना, सो अगर ये रिजल्ट समझ में आ गया है, तो अपन इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि अगर सेम ये एग्जांपल ऐसा लिखा होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 5x प्लस 6 dx। सो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, आफ्टर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर
ये किस टाइप से दिख रहा है, 1/x+5/2 का होल स्क्वायर और -1/4। इस 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। तो ए क्या मिल गया, 1/2, है ना। तो सेम चीज क्या हो जाएगी, 1/x+5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन सिंपली 1/2, ए कितना है 1/2, ये लिया है 1/2, फिर लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग के अंदर ये x, तो x+5/2 -1/2 और डिवाइड में x+5/2 +1/2 प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है लॉग, यह है 2x, ये 5/2 -1/2 दैट इज 4/2 और ये 2 आ जाएगा, और ये 5/2 +1/2 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो लॉग ये आ जाएगा x+2 डिवाइड बाय x+3। ये 2 लॉग लिख दिया मैंने गलती से, अरे ओके, प्लस सिंपली दो रिजल्ट, एक रिजल्ट आ गया अपना, log x+2/x+3। और ये क्या बता रहा है, देखो इसके इमेजिनरी रूट्स भी नहीं है, रियल रूट्स हैं, अलग अलग हैं, log x+2/x+3। आगे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन समझोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अरे यार ये ऐसा क्यों आ रहा था। भाई फैक्टर्स निकल रहे हैं तो आप उनको सेपरेट कर लो, और 1 बाय लीनियर, है ना, ऐसा कुछ भी दिखता है तो वो लॉग में ऐसे भी रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन करने पे, है ना। सो वहां से आता है। सो ये वाला हो गया। अब एक अपन देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, जब अपने इमेजिनरी रूट्स हो, तो वैसे ही सिमिलर बिल्कुल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कोई भी सिंपल ले लो। देखो सबसे सिंपल मेरे को लगती है x² + 2x+2। इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत इजी है। देखो ये बिल्कुल ऐसा है, x² + 2x+1 और +1। तो देखो इसमें तो कोई मगजमारी लगी ही नहीं। सो इट इज x+1 का होल स्क्वायर +1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है टेन इनवर्स की फॉर्म में। तो 1/a, 1 बाय में a तो 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेन इनवर्स x/a, तो x इसमें x+1 है, ठीक है। तो इट इज x+1 और a 1 ही है, प्लस सी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो कि नीचे क्वाड्रेटिक होती है तब अपन क्या, है ना। तो नीचे क्वाड्रेटिक है, आपको ये सब करना है ना। अपन ने दोनों देख लिए, लॉग वाला भी देख लिया और टेन इनवर्स वाला भी देख लिया, और जनरलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक भी देख लिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसमें नीचे तो एक क्वाड्रेटिक लिखिए, अब लेट्स से देखो ऊपर कुछ लिखा हो, तो ऊपर भी कुछ लिखा हो तो क्या करें, है ना। अब नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, मैं सोचता हूँ ऊपर कुछ ऐसा कुछ लिखा है। एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ तो थोड़ी सी वो समझ में आ जाएगी। नीचे लिखा है x²+ 2x+2 और ऊपर लिखा है x+1 dx, ऐसा कुछ लिखा है। अभी क्या करूं,
यार 1 बाय ये चीजें थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी ऊपर x+1 आ गया तो क्या करें। अब देखो, अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सोचो कि अगर लेट्स से मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x+2, और नीचे क्या जाएगा, x² + 2x+2 dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2x+2 is the differentiation, is the d/dx of x² + 2x+2, है ना। x² + 2x+2 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को 2x+2 मिलने वाला है जो कि न्यूमरेटर में है। तो नीचे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ऊपर एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, नीचे वाले एफ एक्स को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ओके, सो अब क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल हो गया, क्वेश्चन एक्चुअली में सिंपल हो गया। अब तो होपफुली आपको शायद परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनाना पड़े, देख लेते हैं, है ना। सो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये डिफिकल्ट होने वाला है शायद, बट क्या है, सही लॉजिक लगाने से आप उसको और भी मतलब आई मीन सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो, है ना। ठीक है, चलो ज़्यादा बातें नहीं, अपन अब कर लेते। सो लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, पुट x² + 2x+2 इक्वल टू टी, ऐसा कुछ, और इसको डिफरेंशिएट किया। सो ये कितना आ गया है, 2x+2 dx। अब ये ऐसा सोचा कैसे, वही सोचा क्या, नीचे वाले को थोड़ा सोचा कि x² + 2x+2 लिखा है, सब्स्टिट्यूशन तो मैं ऐसे भी पढ़ ही रहा हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या। वो तो बहुत ऑब्वियस है, स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत देती हैं, है ना। पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने जितने प्रॉब्लम से गुजरोगे, आपको हिंट मिलती जाएगी कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ को अप्लाई करने से क्वेश्चन के आई मीन मैं क्रॉस कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 2x+2 dx इक्वल टू डी टी। सो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 dt/t। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log, और अंदर में t प्लस सी, दैट इज 1/2 log, और ये t है भाई, t की जगह क्या रखा था अपन ने, x²+ 2x+2 + c। ठीक है, ये चीज अपनी आई है। अब थोड़ा सा अपन सोच भी लेते हैं इस चीज को कि अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि न्यूमरेटर में कुछ आया और उसके कारण मेरा आंसर लॉग में आ गया। वेट, थोड़ा सा ऊपर चलते, ऊपर चलने पे सेम रिजल्ट का आंसर 10 वर्स में आ रहा था। जब वो 10 वर्स में आ रहा था तो मैं उसके रूट्स के बारे में कमेंट कर रहा था, क्या, कि उसके रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स, और थोड़े ऊपर बोल रहा था कि जब उसके रियल रूट्स आएंगे तो आंसर लॉग में आ रहा होगा। तो अब लेकिन आंसर मेरा लॉग में आ रहा है, किस में आ रहा है, लॉग में आ रहा है, और जो मेरी नीचे क्वाड्रेटिक है उसे कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये चीज हो क्यों रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन आ रहा है जो कि डिफरेंशिएशन है, जो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, है ना, और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ही है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रही है ना। इस चीज को मैं आपको और थोड़ा सा एक और एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अभी एक ही टर्म आई है, क्या एक आध टर्म और आ जाती जो इसको और कॉम्प्लेक्स बनाती। ठीक है, सो सो इसलिए मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, मैं
इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि सीधा अपन फॉर्मूले रखें और फिर फॉर्मूले रखने से आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लो। हम लोग उसको बिल्कुल जनरलाइजेशन से पढ़ रहे हैं, है ना, कि आपको फॉर्मूले के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको प्रोसेस बस पता है कि जब सिंपल क्वाड्रेटिक है तो आपको उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर के बेस पे। अगर माइनस आया तो रियल रूट्स, प्लस आया तो इमेजिनरी रूट्स, और उसके बेस पे आंसर निकलते हैं। अगर न्यूमरेटर में मेरा एक लीनियर फंक्शन आता है तो लीनियर अगर सीधा डिफरेंशिएशन है तब तो ये एक टर्म बन रही है। लेट्स से वो जनरल लीनियर फंक्शन है। अब देखते हैं, वो क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू को ही डालते हैं ताकि अपना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी रहे, अपन ज़्यादा फोकस कंसेप्ट पे कर पाए। ठीक है, सो मैंने एक्स प्लस वन लिखा था, इस बार मैं ऐसा करता हूँ टू एक्स प्लस वन लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया है टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब टू एक्स प्लस वन लिखा है तो देखो अब मेरा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ हिंट के तौर पे कि टू एक्स प्लस वन इज नॉट द exact differentiation, exact d by dx of x square plus 2x plus 2. Okay, so now what is our aim? To make it a perfect derivative. Now, so try to make it d by dx of x square plus 2x plus 2, है ना, c लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ, और चूंकि लीनियर है तो होगा ये कि एक कांस्टेंट ही बच रहा होगा, हमेशा एक कांस्टेंट बनेगा, भरोसा कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बाकी भी करवा के बताऊंगा तो उससे भी ये क्लियर होएगा कि हमेशा अपन को कांस्टेंट ही बचवाना है, एक्स का टर्म नहीं बचवाना है। एक्स का टर्म आप बचवाते रहोगे तो हमेशा लूप में फंसते रहोगे, क्योंकि ऊपर एक्स नहीं आना चाहिए, ऊपर एक कांस्टेंट है। तो मैं सीधा कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि नीचे का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आप जल्दी से कर लोगे। तो मेरे को ऊपर एक कांस्टेंट ही बचवाना है और एक डेरिवेटिव का फंक्शन बनवाना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो करना कुछ नहीं है, टू एक्स प्लस वन है, टू एक्स प्लस टू डिफरेंशियल है तो प्लस माइनस वन कर दो। ओके, सो अपन इस देखो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है कि टू एक्स प्लस वन इस तरफ लिखा है और इस तरफ मेरे को क्या चाहिए, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, और साथ में ये मेरे को एक कांस्टेंट चाहिए, साथ में क्या चाहिए, c, एक कांस्टेंट। अब देखो ये कितना हो गया, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू, उस तरफ क्या लिखा है, टू एक्स प्लस वन प्लस सी, थोड़ा सा नीचे करे भाई इसको, हाँ अब ठीक है। तो ये घटाओगे यहाँ से तो c कितना आ गया है, दैट इज माइनस वन। ठीक है, सो जो टू एक्स प्लस वन है वो दो पार्ट में टूटा है, दैट इज टू एक्स प्लस टू, और c दैट इज माइनस वन। अब आप बोलते सर इतना क्या फालतू स्टेप्स लिखी, आप एक प्लस वन माइनस वन कर देते तो हो जाता। मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है ना, कि एक प्लस वन एक माइनस वन करता तो ये चीज़ तो हो जाएगी सिंपली। मैं आपको बोल भी रहा था स्टार्टिंग में, इतना कोई खास वो नहीं है, बहुत सिंपल है ये।
पर क्या है, जनरलाइजेशन बताने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको कि अगर सिंपल नहीं होता तो आप क्या करते, तो आप ये सब करते कि जो सर्फ लिखा है उसको इक्वल टू में लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज क्वाड्रेटिक, और प्लस एक कांस्टेंट, जिसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे ये हो गया है ये। अब मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में दिया है, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो इसके नीचे भी क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन जो कि बहुत सिंपल है लॉग के फॉर्म में, माइनस वन, और इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। सो इसका तो आप प्रोसीड कर सकते हो, है ना। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और फिर प्रोसीड करो। और ये तो सिंपली दिया ही हुआ है, ये तो सिंपली आपको पता ही है कि किस फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, फिर प्लस इसका कुछ आएगा, इसका इंटीग्रेशन पेपर ने निकाल दिया था, ठीक है, वो आएगा। जाओ, इसका इंटीग्रेशन याद है ना अपन को, इसका इंटीग्रेशन आया था, ये माइनस वन है ना, को माइनस साइन पुट करते हैं, ये है माइनस, और इसका आया था एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, तो ये आया था टेन इनवर्स का फॉर्म, ये आया था टेन इनवर्स एक्स प्लस वन और प्लस सी, यस आया। और ये अपना इंटीग्रेशन जो उसने पूछा हुआ था, यहाँ पे एक लॉग का आ रहा है और टेन इनवर्स का आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वो अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, कि लेट्स से क्वेश्चन आ गया, इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन में ऊपर एक लीनियर है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे dx है, यहाँ पे आ रहा है log ऑफ, क्या आ रहा है, log ऑफ q ऑफ x, और यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस समथिंग वॉट एवर इट इज, प्लस माइनस, है ना, और फिर टेन इनवर्स ऑफ समथिंग, कुछ भी, r ऑफ x वॉट एवर इट इज, एन प्लस सी। तो फिर q ऑफ x और l ऑफ x का नेचर कैसा होएगा, ठीक है। तो q ऑफ x का नेचर तो आप इसके कारण बता पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट आ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन अपन को ऊपर वाली मेथड से समझ में आ रहा है कि ये अगर टेन वर्स जा रहा है तो रूट इमेजनरी है, और लॉग में जा रहा है तो रियल है। तो अभी ये तो टेन वर्स बता रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्यू ऑफ एक्स के नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्यू ऑफ एक्स का कैसा आया, इमेजनरी रूट्स, है ना। फिर एल ऑफ एक्स की बात करोगे आप, तो एल ऑफ एक्स क्या है, इट इज नॉट एग्जैक्ट डी बाय डी एक्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स,
बिकॉज अगर ये एग्जैक्ट डी बाई डी एक्स होता तो ये टेन इनवर्स वाला फॉर्म नहीं आता। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट होता तो टेन इनवर्स वाला नहीं आता, टेन इनवर्स वाला आ रहा है तो इट इज नॉट एग्जैक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स। सो देखो ये आई I मीन ये ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ जाए और आप फॉर्मूला बेस्ड स्टडी कर रहे हो, आप कंसेप्ट या एनालिसिस बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, तो भैया इस टाइप का क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं और आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना टिपिकल है। पर देखो, आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और क्वेश्चन ओरल है। आई I मीन ये तो 1 मिनट के अंदर हो रहा है। सो आप ऐसा मत सोचो कि बच्चे 360 पे से 360 कैसे ले आते, ला सकते हैं, उनने उस तरीके से पढ़ाई की है, मे भी शायद आपने नहीं की है। सो मे भी शायद आपके अप्रोच को सुधारने का सही टाइम है। ठीक है, सो यूज योर 600 डेज वाइसली। ओके, और अपनी स्टडी में स्किल सेट कीजिए। डेफिनेटली स्किल सेट बहुत काम आएगा आपको आईटी एडवांस में। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को पढ़ाई क्या करना है, कोचिंग से आना है और शीट्स लेना है और शीट प्रैक्टिस शीट करना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट कर रहे हो तो आप अपना टाइम किल कर रहे हो। बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी, आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट कर रहे हो ना, आप टाइम किल कर रहे हो। आपको थोड़ा अपने नोट्स को एनालाइज करना जरूरी है और नोट्स भी थोड़े इस तरीके से होना चाहिए कि आई मीन कुछ उसमें कंसेप्ट हो, आई मीन है ना, कंसेप्ट अच्छे होना भी चाहिए। है ना, अभी कंसेप्ट है ही नहीं, वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है सब कुछ, फॉर्मूले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर उसमें अच्छे कंसेप्ट हैं, आपको उनको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए बार बार पढ़ पढ़ के, कि मैं भी इससे अपने क्या थॉट जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही है, आपके सामने लिखी होंगी, लेकिन अगर आप थॉट्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, इस कंक्लूजन तक पहुँचोगे ही नहीं। ठीक है, और मैं तो अभी जैसे रुक भी गया हूँ। आप अगर इसी में ही कुछ आगे पीछे और करते रहो, चेंज कर दो लीनियर का और नेचर चेंज कर दो, आप लीनियर की जगह पे क्वाड्रेटिक रख दो। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई, अब मेरे को अभी तक क्या पता था कि लीनियर तक के लिए सॉल्व कर लेता, क्वाड्रेटिक आ गई तो अब क्या करूं? बहुत सिंपल है, नीचे वाली क्वाड्रेटिक से उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से ऊपर वाली क्वाड्रेटिक 1 डिग्री कम हो जाएगी, लीनियर में चली जाएगी। तो आपने जब डिवाइड किया है तो डिवाइड के कारण एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x। तो अब आपकी इंटीग्रेशन साइड में एक x फैक्टर जुड़ गया, फिर एक log वाला जुड़ गया, और फिर प्लस माइनस करके टेन इनवर्स वाला हो सकता है और log वाला हो सकता है। तो 3 चीजें आ गई, एक आ गया x, एक आ गया log, और एक आ गया आइदर टेन इनवर्स और log। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर x आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ऊपर एक लीनियर नहीं है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है। और अगर ऊपर एक x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक नहीं है, ऊपर क्यूबिक है। क्योंकि क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो ऊपर एक x की डिग्री जरूर बचना चाहिए, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट और डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से डेफिनेटली आपको पढ़ाई करना चाहिए फॉर योर आईटी एडवांस। और मेरे को नहीं लगता 600 दिन में कोई बच्चा नहीं कर सकता है, बस अपना इंटेंशन थोड़ा सा वैसा होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपका मेंटर भी वैसा होना चाहिए। आप अगर मेंटर वैसा नहीं है तो आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ गए हैं अपन, अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है ना, लीनियर क्वाड्रेटिक और ये सब। अब कुछ नया देखते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट। एक सेकंड, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये हमेशा ही होता है मेरे साथ। अब देखो, इतना अपन ने डिस्कस कर लिया है कि लीनियर के मतलब ऊपर जो लीनियर आएगी या क्वाड्रेटिक आएगी एक क्वाड्रेटिक के, तब आपको क्या करना है?
अब देखो, सेम फंक्शन जब रूट में हो, रूट में भी आ जाता है नीचे, तब क्या सिनारियो चल रहा होगा, है ना। सो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टाइप जो जनरली आपको देखने को मिलेगा, वो क्या हो सकता है। सो वो एक एक सेकेंड रुकना। अब ठीक है। सो एक ऐसा टाइप भी आता है कि 1/√x² + a², है ना। अभी तक अपन ने रूट वाला जो था, अपन ओ विदाउट रूट था, वो सब देख लिए। अभी रूट वाला है, तो इसमें क्या करना है। तो जब भी x² + a² जैसी कोई चीज आ रही थी, तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में देखा था, वो क्या दिखा था, एक्स की जगह पे a tan θ पुट करना था। ठीक है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। पर उसके बाद एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस चीज को पूरा एक नया आइडिया देगा। अभी वो चीज पता होना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज अगर आपको उस चीज से रिलेट क्वेश्चन आ गया, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैंने पहले बार किया है, या इस रोड से मैं गया हूँ इससे पहले। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट बाय ट्रिग्नोमेट्री। सो एनीवे, अपन क्या करने वाले होते हैं, एक्स की जगह पे a tan θ पुट करते हैं। यार ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन की लाइटिंग थोड़ी कम है। ओके, गॉट इट। स्विच ऑन नहीं है, जस्ट वेट। अब ठीक है। ओके, सो x = a tan θ, x = a tan θ अपन को पुट करना है। अभी इसमें x = a tan θ पुट करोगे, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये मिलने वाला है a sec² θ d θ, है ना। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अपने टाइप में। सो ये टाइप क्या होने वाला है फाइनली, इंटीग्रेशन dx की जगह पे न्यूमरेटर में आने वाला है a sec² θ d θ, है ना। डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, ये रूट है, x की जगह पे a tan θ पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, a² tan² θ +a²। इसमें से a² tan² θ कॉमन आ रहा है, तो सॉरी a² कॉमन आ रहा है, तो tan² θ +1 बनने वाला है, और वो sec² θ बनेगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज a sec θ। अब आपको अगर थोड़ा सा, आई I मीन mean, आप ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि a कांस्टेंट साइड से तो कंप्लीटली रिमूव हो रहा है, एंड आई मीन कांस्टेंट साइड से इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर होता है, जैसे कि 10 ले रहे थे, तो उसमें x के नीचे भी a आता है, तो वो तो फंक्शन के अंदर है। पर 10 के बाहर भी एक a आता था, तो वहां जैसा ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। आगे जाके आएगा या होगा, वो अपन देखते हैं। लेट्स सी द पिक्चर। सो करें इसको, आगे करें। ये कितना हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec θ। sec θ का इंटीग्रेशन पता है मेरे को, वो होता है log ऑफ sec θ + tan θ, है ना, और +c, ये ऐसा कुछ लिखा है। इसका मतलब कि मेरे को sec θ और tan θ का अलजेब्रिक फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। अभी पहले देख लेते हैं इस रिजल्ट से, है ना,
कि ये वाला जो था x इक्वल टू ए टेन थीटा, इससे टेन थीटा कितना आ रहा है, इससे टेन थीटा आ रहा है x बाय ए, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो टेन थीटा ये है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। अभी हाइपोटेनियस क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा इन दोनों के स्क्वायर का सम का रूट, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बेस क्या है, दैट इज ए। सेक थीटा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, रूट में ये आ गया ये, और सेम टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू तो क्या है एक्स बाय ए, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे कर लेते हैं भाई, ठीक है, ओके। फाइनली ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ सेक थीटा की वैल्यू रखी हुई है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए, प्लस टेन थीटा की वैल्यू रखी है एक्स बाय ए प्लस सी। अब इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में। सो ये कितना हो रहा है, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और टोटल के डिवाइड में एक कांस्टेंट है। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको बाहर ले जाते हैं पर, है ना, नेगेटिव लॉग करके ऐसा। सो ये आ गया है, थोड़ा अरेंज कर ले तो एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए प्लस सी। तो ये जो लॉग ए और ये सी है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, कंबाइन होके कोई दूसरा कांस्टेंट दे देंगे, लेट्स से के, और फाइनल आंसर लेकिन आपका आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर की जगह पे वन लिखा होता तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाता। इसके बाद आपको याद होगा, मैंने जब अपन लोग वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेशन, आई मीन रिवर्स प्रोसेस वाला, तब मैंने आपको बोला था कि भाई x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस फंक्शन को आपको ध्यान में रखना है, ये आगे चल के काम आएगा। देखो अभी दिख रहा है ना, और इसका यूज अभी आगे आएगा भी, है ना। जैसे कि मान लो, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, लेट्स सी इस चीज को वापस से देखते हैं, है ना। पर जैसे कि ऐसा चल रहा है कि इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, अब इंटीग्रेशन से पहले तो उसको जनरली अपन थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा कुछ लिखा है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है, और मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है। कि मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको टी रख रहा होता तो फिर डी टी क्या मिल रहा होता, तो मेरे को इसका डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, हमने पहले भी किया हुआ था। सो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स का हो जाएगा वन, तो ये वन लिख लिया, प्लस इस चीज का डिफ्रेंशिएशन दैट इज वन बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा टू एक्स, जिससे टू से टू ए कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब देखो ये जो फंक्शन है जो मेरा डिफरेंशिएशन करने के बाद आया, उसमें ऑलरेडी वो फंक्शन है, इवन इन न्यूमरेटर में है, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था।
इसका मतलब कि आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं इसको, नीचे चलते हैं। इसको याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, मेरे को अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, और मैं x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऊपर आ गया। सेम चीज नीचे भी आएगी, दैट इज x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ, और साथ में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पहले से था, dx, ये सब। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखो, इसी को मेरे को अगर डिफरेंशिएट करना है इस चीज को, तो इसी चीज को टी रखूं, इस चीज को टी रखूंगा, तो डी टी क्या मिल जाएगा, ये चीज dx के साथ में मल्टीप्लीकेशन, और ये चीज अपने पास में यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको सिस्टमेटिकली आपको लिख के बताता हूँ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी रखने वाला हूँ। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलने वाला है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिलने वाला है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो, ये दोनों चीजें हैं अपने पास, ये रहा, इसकी जगह पे टी रख दो, इसकी जगह पे टी रख दो। आप यही पूछ सकते हो, सर ऊपर वाले को भी टी रख दो, मत रखो, उसको मत रखो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वाला पार्ट, दैट इज ये वाला, ऐसा, ये पूरा dx के साथ मिल रहा है, ये देखो ये रहा, सो ये dt बन जाएगा। तो आप, पूरी व्यवस्था हो गई ना, आई मीन सब कुछ सेटल हो गया जो अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ठीक है, सो अब देखो ये थॉट आया कैसे, तो ये थॉट ऐसे तो नहीं आएगा ना, आपको उस चीज पे कई बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ती है, बैकग्राउंड, वो चीज आपकी होगी तो आइडियाज आते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और वो आना भी चाहिए, अगर ऐसा नेचर नहीं है तो आईटी एडवांस की तैयारी में फिर कुछ गड़बड़ है छोटी सी। सो अभी ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन वाइट वाला चूज करते हैं, ये हो गया है 1/t dt, बिल्कुल सिंपल सा, जिसका इंटीग्रेशन है log ऑफ t, और जिसमें t की वैल्यू थी x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस सी, ये ऊपर भी आ रहा था। अब थोड़ा सोचो, ये थोड़ा आसान था, पर ये आसान तब था जब आपको ये ज्ञान हो, ये वाला, ये चीज भैया आना चाहिए, तो ये चीज के लिए पहले बैकग्राउंड प्रैक्टिस होना चाहिए थी। ओके, सो तभी वो चीज डिसाइफर हो पाती है ना, अदरवाइज ऐसी चीजों में कभी फंस रहे हो तो गो विद द कन्वेंशनल वे, है ना, वही कि अगर स्क्वायर के सम ऑफ स्क्वायर दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और अदरवाइज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दिख रहा है तो आप सेक्स स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, वो रेड्यूस हो जाएगा, आई मीन सिंप्लीफाइड फॉर्म देगा। ठीक है, ओके, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, है ना, पर वो टाइम एक्चुअली ऐसा था कि एटलीस्ट आपको सब कुछ सिंपल सिंपल तो लग रहा था, ये फाइनली आंसर आ जाएगा, बहुत पहले से ही समझ में आ रहा था कि आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा है कि थोड़ा लॉजिक लगाया है
है ना, लॉजिक लगाया है, लॉजिक लगाने के बाद आंसर जल्दी आया है। ओके, तो सेम थिंग। सो आपसे भी ऐसे ही डिमांड करी जाएगी, आईआईटी एडवांस वाले लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। सो लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आया है। सेम नेक्स्ट रिजल्ट जो होता है ना, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाइप 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये जब भी दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको वही करना है। सब्स्टिट्यूशन अगर करने जाओगे तो सेक थीटा के टर्म्स में आएगा, वही मेथड लगेगी। लेकिन फाइनल इंटीग्रेशन जो होके आएगा वो क्या आएगा, लॉग ऑफ, अंदर आएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इस बार अपन माइनस साइन कॉमन नहीं निकाल सकते। तो माइनस साइन कॉमन नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो अपन वो टाइप लिख लेते हैं। सो अगर अपन ने सिंपल वाला लिखा, ये वाला लिखा, 1/रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर dx, तो इसका तो हमको पता ही था, पहले ही लिख लिया था, दैट इज साइन वर्स एक्स। पर ये देख लेते हैं आ कैसे रहा है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन दिखेगी, एक्स की जगह पे अपन साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते, dx मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब dx मिल गया, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना देगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलने के बाद वो क्या दे देगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा अपना ऊपर भी है, तो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप नीचे स्क्रॉल नहीं करते हैं, साइड में ही लिखते चलते हैं। साइड में काफ़ी जगह छुटी हुई है ना। और मेरी फोटो भी बहुत साइड में आ रही है, मैंने चेंज भी किया है सेटअप थोड़ा सा। सो ठीक है, नीचे आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा, कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, दैट इज थीटा, थीटा प्लस सी। और थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहां से, इस चीज को देखो, इस चीज को। सो ये है x = sin थीटा। सो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। सिंपली ये कितना आ गया है, साइन इनवर्स एक्स, जो कि अपन ने याद भी किया था, है ना। सो अगर वहां पे ए है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाय याद आएगा। अब बाहर ए का फैक्टर आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए अपन एक बार करके देखते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं इसमें ऐसी कि फंक्शन अंदर जैसे जैसे चेंज होगा, तो कुछ चीज में डाउट रहता है कि यार ये चीज होने वाली है या नहीं होने वाली, मैं आगे बताऊंगा। सो ऐसा डाउट जरूर होगा आपको। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप उसको एक बार करके देख लो बाय कन्वेंशनल वे। तो इसीलिए मैं हर कन्वेंशनल वे आपको करके बता रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं आए। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, तो ऐसा होगा ना कि मान लो अगर कहीं पे जाके थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे चेंज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। वो आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, और आप लोगों को भी थोड़ी कामनेस की जरूरत है। बी स्टडी, बी कूल इन योर प्रिपरेशन। तो ये है, ठीक है, ये आ गया अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में लिखते हैं अपन, एक सेकेंड, अब ठीक है। नेक्स्ट टाइप,
सो नेक्स्ट टाइप क्या है, ये तो चल ही रहा है। क्या था अपना, हाँ, 1/√ऑफ a² - x² dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, अपन को क्या सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, x = a sin θ, और ये कितना हो जाएगा, dx = a cos θ एंड d θ। दोनों चीज को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या मिल रहा है इंटीग्रेशन के बाद, आई मीन इंटीग्रेशन के टाइम पे x की जगह पे रखा हुआ है a sin θ, और dx की जगह पे ये तो न्यूमरेटर में आ रहा है a cos θ d θ, और डिवाइड में ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, a² - x² है, x² की जगह पे रखा हुआ है a² sin² θ, तो रूट से बाहर निकलने के बाद में a cos θ आएगा। ठीक है, और ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, इवन a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। a अगर कैंसिल हो गया तो अब सिर्फ d थीटा बच रहा है, जो कि इंटीग्रेशन के बाद में थीटा दे देगा प्लस c, और इस थीटा की जगह पे लिख सकता हूं साइन इनवर्स x/a, क्योंकि यहां पे आप देखो x = a sin थीटा इज x/a, और थीटा इज साइन इनवर्स x/a, तो वो यहाँ पे लिखा। लेकिन इसमें कोई a का फैक्टर नहीं आ रहा है, tan इनवर्स में आ रहा था, साइन इनवर्स में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा आप इसको और चैलेंजिंग बनाते हैं। ठीक है, कि लेट्स से ये ऐसा आ गया, मैंने क्वाड्रेटिक उसके अंदर देख ली थी, इसके अंदर भी एक बार क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक देखने पे क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि रिजल्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस और वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है,